अब देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीजें दी हुई है, हम वो देख रहे हैं। ट्रायंगल दिया हुआ है, अब यहाँ पर हमारे पास गिवन है, ये है ए बी सी डी एंड ई। ठीक है, ये वाले एंगल की वैल्यू है 71 डिग्री। एंड और क्या गिवन है, ए डी इक्वल टू बी डी इक्वल टू ए सी। ठीक है, ए डी इक्वल टू बी डी इक्वल टू ए सी। तो ये एंगल हुआ एक्स, ये भी बन गया एक्स। एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से ये हो गया 2x, ये भी बन गया 2x। ये वाले एंगल की वैल्यू हो गई 180 माइनस 4x, सम एंगल प्रॉपर्टी। तो कंडीशन क्या हो गई, x प्लस 180 माइनस 4x प्लस 71 इक्वल टू 180 डिग्री। ये लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी के हिसाब से हुआ। 180 180 हमारा कैंसिल हो गया, x इक्वल टू 71/3। तो वैल्यू किसकी चाहिए, एंगल सी। देयरफॉर एंगल सी इक्वल टू 2x, मतलब 142/3, मतलब लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 1, इसका आंसर हो गया हमारा बी। ठीक है, नोट कर लो जिसका इसका आंसर नहीं आया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, ये x हो गया, ये भी x हो गया, ये 2x बन गया एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इधर ये भी हो गया 2x, यहां बन गया हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी, ये बन गया 180 माइनस 4x। इन तीनों का सम, इन तीनों का सम, ये हमारा क्या बन गया 180 डिग्री। 180 180 कट गया, x इक्वल टू 71/3, एंगल सी हो गया 142/3। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बेटा अपने हैंड को रेज करने की जरूरत नहीं है, नन ऑफ दीज नहीं आएगा। देख लो जो मैंने सॉल्यूशन दिया है, मैसेज कर दिया करो क्योंकि मैंने तुम लोग को म्यूट कर रखा है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2, AM इक्वल टू AD, एंगल B इक्वल टू 63 डिग्री, CD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। तो एंगल MAC इनकी वैल्यू निकालनी है। AM इक्वल टू AD, एंगल B इक्वल टू 63 डिग्री, CD जो है वो एंगल C का बाइसेक्टर है। तो MAC की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मैं डायग्राम बनाना स्टार्ट करता हूं, तुम लोग डायग्राम बना लो जल्दी से।
ए बी सी डी एम, ये वाली वैल्यू दी हुई है 63 डिग्री। उसके बाद क्या क्या गिवन है, ए एम इक्वल टू ए डी, ए एम इक्वल टू ए डी, सी डी इज द बाइसेक्टर, ये दोनों एंगल हमारे सेम है। तो इसको लिया x, ये भी बन गया x, ठीक है। ये वाला एंगल हो गया हमारा 63 माइनस एक्स, सॉरी x माइनस 63, ठीक है ना। x इन दोनों के सम के इक्वल होगा, तो ये हो गया हमारा MAC, ये वाला एंगल चाहिए ना, ठीक है। तो ये वाला एंगल हमारा हो गया x माइनस 63, तो ये वाला एंगल भी हो गया हमारा x माइनस 63, दोनों सेम हो गए। x माइनस 63, ठीक है। अब ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है, ये हो गया x माइनस 63। तो ये वाला एंगल हमको निकालना है, मतलब इसको ऐसा कर लो 63 x माइनस 63, ये हमारे पास बन गया, ये बन गया x, x जो होगा इन दोनों के सम के इक्वल होगा, ठीक है। x जो होगा इन दोनों के सम के इक्वल होगा, मतलब इसको मैंने लिया 1, तो एंगल 1 प्लस x माइनस 63 इक्वल टू x हो गया। एंगल 1 प्लस एक्स माइनस 63 इक्वल टू एक्स, दोनों साइड से एक्स एक्स कट गया, तो मतलब एंगल 1 इक्वल टू क्या बन गया 63, ठीक है। फिर से समझो, ए डी इक्वल टू ए एम दिया है, तो ये वाला एक्स है, ये भी एक्स हो गया, ये 63 है, तो ये वाला कितना बनेगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, ये हो गया x माइनस 63, ये भी बन गया x माइनस 63। इन दोनों का सम एंगल 1 और x माइनस 63, इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, x के। कंपेयर कर दिया, x कट गया, हमारा आंसर हो गया 63। देखो x माइनस 63 कैसे हुआ, एक बार फिर से देख लो। इन ट्रायंगल BDC, इन ट्रायंगल BDC देखो x क्या हो गया, ये वाला x क्या बन गया, एक्सटीरियर एंगल बन गया, ये वाला x क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल बन गया। तो x इक्वल टू क्या बनेगा 63 प्लस एंगल BCD, तो एंगल BCD क्या बना x माइनस 63, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला एंगल हमारा बन गया x माइनस 63। अब ये दोनों एंगल सेम है, क्योंकि CD क्या है, एंगल C का बाइसेक्टर है, ये x माइनस 63 है, तो ये भी x माइनस 63 हो गया। उसी तरीके से एंगल 1 प्लस एक्स माइनस 63, ये एंगल x के इक्वल होगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। तो हमको किसकी वैल्यू चाहिए, अच्छा दोनों साइड में कंपेयर करने पे एक्स एक्स कट गया, एंगल 1 हमारा 63 के इक्वल हो गया, ठीक है। नोट कर लो जल्दी, जल्दी नोट कर लो, जिसका इसका आंसर नहीं आया नोट कर लो।
चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, इनकी वैल्यू निकालनी है। वेरी गुड, काफी स्टूडेंट के आंसर आ गए, बहुत बढ़िया। इसका आंसर हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, क्यों 360 डिग्री होगा? देखो जरा यहाँ पे, ये एंगल हो गया एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल ई। देखो ट्रायंगल ए सी ई में एंगल ए प्लस सी प्लस ई, इन तीनों का सम हो गया 180। एंगल बी प्लस एंगल डी प्लस एंगल एफ, ये भी हो गया 180 डिग्री। तो दोनों को जब मैं ऐड करूंगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, क्या बना? 180 प्लस 180 मतलब 360 डिग्री। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, अगले क्वेश्चन में आ रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इन सबका सम। आंसर इसका 180 होगा। वो गलती से मैंने इसमें टिक लगा दिया था, वही तुम लोगों को स्कैनिंग में मिल गया। आंसर 180 होगा, बट सोच लो कैसे होगा। चलो इस क्वेश्चन को मैं बता रहा हूं। अपना अपना वीडियो सब ऑफ रखो, अभी रिकॉर्डिंग चल रही है। ए बी सी डी ई, इन सभी का सम देखना है हमको। ये हो गया, इसको मैंने लिया एंगल 1, तो एंगल 1 इक्वल टू क्या बनेगा? एंगल 1 इक्वल टू बनेगा एंगल ए प्लस एंगल डी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। इसको मैंने लिया एंगल 2,
एंगल 2 इक्वल टू क्या बनेगा, किसका एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, एंगल 2 बन रहा है बीईसी। देखो इसको मैंने लिया पी, तो बीपीई का एंगल 2 हो गया एक्सटीरियर एंगल, तो एंगल 2 इक्वल टू हो गया एंगल बी प्लस एंगल ई इन ट्राइंगल पी क्यू सी। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 की वैल्यू एंगल ए प्लस एंगल डी, एंगल 2 की वैल्यू एंगल बी प्लस एंगल ई एंड प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है, तो आंसर इसका हो गया, इसका आंसर हो गया 180 डिग्री। ठीक है बेटा, ये पेंटागन कंप्लीट नहीं बन रहा, अगर मैं सारे वर्टिसेस को ज्वाइन करूंगा तो ये पेंटागन बनेगा, अदरवाइज ये उस टाइप का डायग्राम नहीं है। अगर मैं ए बी सी डी ई अगर मैं सारे वर्टिसेस को ज्वाइन करता हूं तो ये पेंटागन बन रहा है, अदरवाइज ये पेंटागन नहीं बनेगा। ठीक है, चलो अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कुछ डाउट है तो मैसेज करो। देखो यहाँ पे हमको करना क्या था, क्वेश्चन यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ था, एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इन चारों का जो सम होगा, इन पांचों एंगल्स का सम कितना होगा ये हमको निकालना था। ठीक है, मैंने क्या किया, एंगल 1 निकाला। एंगल 1 जो है ए क्यू डी ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है, तो एंगल 1 किसके किसके इक्वल होगा, ए प्लस डी। एंगल 2 किसके किसके इक्वल होगा, बी प्लस ई। और 1 प्लस 2 प्लस सी, 1 प्लस 2 प्लस सी हो गया 180 डिग्री। उसके बाद 1 और 2 की मैंने वैल्यू पुट कर दिया। हमने वैल्यू निकालनी थी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इन सब का हमको आंसर निकालना था। ठीक है, अरे ये पेंटागन नहीं है, तुम लोग क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं, रुको एक मिनट, मैं बता रहा हूं पेंटागन क्या होता है। पेंटागन बनेगा तब अगर मैं इनको ऐसे ज्वाइन कर दूं तो। ये बनेगा पेंटागन। ठीक है, और जो 108 डिग्री जो मैसेज लिख रहे हो कि ईच एंगल ऑफ पेंटागन इज 108 डिग्री, वो अगर रेगुलर पेंटागन होगा तो, मतलब अगर उसके सारे साइड्स अगर इक्वल होंगे तो रेगुलर पेंटागन होता है, और उस केस में वन इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन इज 108 डिग्री। बट ये पेंटागन नहीं है। अगर मैं एबीसीडी जैसे ये मैंने ज्वाइन किया है ना, इनको अगर मैं ऐसा बनाता हूं डायग्राम तो ये हमारा पेंटागन बनेगा, अदरवाइज ये पेंटागन नहीं है। ठीक है, ये दो ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन है। चलो हम आते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 सभी कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लिखो।
ऑप्शन ए। मुझे तो लग रहा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होना चाहिए, ऑप्शन सी होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होना चाहिए। ऑप्शन ए कैसे ला रहे? हाँ वेरी गुड, ऑप्शन सी होगा। मतलब इसको भी मुझे बताना पड़ेगा, कुछ स्टूडेंट के आंसर ए आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी। बहुत बढ़िया। अरे एक्सटीरियर एंगल लग जाएगा तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होगा वो एक्स के इक्वल होगा। अगर किसी का नहीं आया तो मैसेज करो। अच्छा प्लीज एक्सप्लेन। चलो ठीक है, मैं बता रहा हूं। बेटा इसी लिंक को मैं कंटिन्यू करूंगा, ठीक है? टाइम ओवर होने वाला है तो इसी लिंक को मैं कंटिन्यू करूंगा। ए बी सी ओ, इसमें क्या कर लो, ओ से लेकर सी तक इसको एक लाइन को ज्वाइन कर लो। ठीक है, ये हो गया एंगल 1, इसको लिखा एंगल 2। अल्फा बीटा है पूरा, ठीक है? तो इसको लिखो एंगल 3, एंगल 4, और ये बन गया हमारा गामा। तो एंगल 1 इक्वल टू बनेगा अल्फा प्लस एंगल 3, एंगल 2 इक्वल टू हो जाएगा गामा प्लस एंगल 4, एक्स इक्वल टू होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2, अल्फा प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस गामा। ये दोनों कंबाइन होके क्या बन जाएंगे? ये दोनों कंबाइन होके बनते हैं बीटा। ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दिस इक्वल टू बन गया एक्स। ठीक है, नोट कर लो जिसका इसका आंसर नहीं आया। ठीक है, चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 करो। BC प्लस BC इक्वल टू AC इक्वल टू AD,
और EAD दिया हुआ 81, तो x की वैल्यू निकालनी है। फिफ्टी फोर। बहुत बढ़िया, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। बिल्कुल सही, 54, ऑप्शन बी। अगर किसी का आंसर नहीं आया हो तो मैसेज करो, क्योंकि काफी स्टूडेंट के आंसर आ चुके हैं। अगर किसी को समझ में ना आया हो तो मैसेज करो, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। रिकॉर्डिंग ग्रुप में डाल दूंगा मैं अभी थोड़ी देर बाद, क्लास ओवर होने के बाद। एंड इवनिंग की क्लास का मैं पहले ग्रुप में एक बार देख लेता हूं, अगर उस समय किसी की क्लास अगर नहीं है, ठीक है, तो मैं 5 या 5:30 बजे से मैं क्लास लूंगा, ठीक है। अच्छा 11 बजे क्लास, अच्छा 11 से तो 12 मेरी क्लास है। 12 बजे कोई क्लास है क्या तुम लोग की? चलो इस क्वेश्चन को बताना नहीं बताना अभी मुझे, आ गया सभी का? अच्छा SST की मीटिंग है। चलो ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 करो फिर। अगर 6 अगर आ गया, 6 में अगर डाउट है तो पूछ लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर डाउट है, क्वेश्चन नंबर 6 में अगर डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज 7 नंबर क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है सी, मतलब 15 डिग्री। 15 डिग्री आंसर है इसका। चलो इसको मैं कर रहा हूं। तो यहां हमारे पास दिया हुआ है BC इक्वल टू CD, ठीक है, ट्रायंगल ABC दिया हुआ है। अच्छा डायग्राम हमारे पास गिवन है ऊपर। A B C D, BC इक्वल टू CD गिवन है, और क्या दिया हुआ है, एंगल ABC माइनस एंगल BAC, दिस इक्वल टू दिया हुआ है हमारा 30 डिग्री। तो एंगल ABD की वैल्यू निकालनी है। ABD ये हो गया एंगल 1, इसको लिखा एंगल 2, इसको लिखा एंगल 3, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, एंगल B माइनस एंगल A इक्वल टू 30 डिग्री, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 माइनस एंगल 3
इक्वल टू 30 डिग्री। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट क्या है, एंगल, अच्छा ये दोनों BC इक्वल टू CD, तो ये वाली वैल्यू क्या हो गई, ये भी बन गया 2। ठीक है, ये वाला 2 है तो ये वाला भी 2 बनेगा। तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3। तो एंगल 2 की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दो तो बनेगा एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 माइनस एंगल 3 इक्वल टू 30 डिग्री। तो मतलब इट इंप्लाइज दैट एंगल 1 इक्वल टू 15 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एंगल 1 इक्वल टू 15 डिग्री। ये हमारा आंसर बना। ठीक है।